हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम ड्रीम हिंदी पर। तो हम पाइथन सीखने की सीरीज़ को आज इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम हमने फंक्शन के बारे में देखा था, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रोग्राम ड्रीम हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी न्यू अपडेट और लेटेस्ट ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और प्रोग्रामिंग के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो राधे कृष्णा, अभी स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज हम करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो देखिए, फाइल हैंडलिंग होता क्या है। फाइल हैंडलिंग मतलब किसी भी फाइल को रीड करना, राइट करना, उसके अंदर के कंटेंट को रीड करना, उसको राइट करना, या फिर कंटेंट के अंदर कुछ भी चेंज करना, हाँ, कोई भी लॉजिक लगा कर, ठीक है। तो ये होता है फाइल हैंडलिंग पाइथन में। तो पाइथन में होता क्या है, वो हम देखेंगे। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आज मैं विजुअल स्टूडियो में कोड करने वाला हूँ, क्योंकि फाइल हैंडलिंग करेंगे इसके लिए, ठीक है। हाँ, तो अब ये ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कोड अच्छे से। तो और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं फाइल भी बना देता हूँ। जैसे एक फाइल बना देता हूँ, TEXT टेस्ट डॉट TXT टेक्स्ट, ठीक। ये मैंने फाइल बना दी। तो पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग करते कैसे, मेन बात तो ये आ जाती है, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमें फाइल को मतलब बताना पड़ता है पाइथन को कि कौन से फाइल है, क्या नाम है, किस तरह से करना है। तो हम पहले रीडिंग देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम किसी फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं। तो जैसे इस फाइल के अंदर मैं पहले कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ, क्योंकि फाइल के अंदर कुछ कंटेंट होगा तभी हम रीड कर पाएंगे ना ब्लैंक फाइल का भी हम रीड कर सकते हैं, बट उसका आउटपुट होगा वो भी ब्लैंक ही रहेगा। तो इसके लिए मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ, जैसे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा LAX, लक्ष्मी नारायण, अरे भाई लक्ष्मी नारायण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे गोविंद, ठीक है। और कंटेंट लिख लेते हैं, और थोड़े बहुत और भगवान के बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि भगवान के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, वो सबके प्रोग्रामर है। और क्या लिखूँ, पुरुष, PUR, पुरुषोत्तमम। हाँ ठीक है, वो इंग्लिश में थोड़े मिस्टेक हो जाती है नाम लिखने में, ठीक है। मैंने पुरुषोत्तमम लिखा है। तो ये संस्कृत के वर्ड है, तो इंग्लिश तो इतनी वीक है, संस्कृत के सामने तो इंग्लिश क्या ही है अभी। तो हाँ, मिस्टेक हो जाती है। वैसे एक बात बता दूँ कि संस्कृत इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि नासा भी रिसर्च कर रही है संस्कृत के ऊपर, ताकि उसे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सके। और संस्कृत बहुत ही ज़्यादा फास्ट रन होती है इंग्लिश के मुकाबले। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे फाइल रीडिंग राइटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका सिंटेक्स देखिए क्या होता है। जैसे होता है ओपन विथ ओपन, विथ ओपन, यहाँ पे हमें फाइल का नाम देना पड़ता है, जैसे TEST टेस्ट डॉट TXT। और यहाँ पर हम मोड़ देते हैं। देखिए, अभी थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नया लग सकता है, ठीक है। एज आर एज एज PR रेसिप्रोक, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम एक एज प्रॉक, एक वेरिएबल लिख लेता हूँ, जैसे अननोन, ठीक है, इक्वल टू PROC प्रॉक डॉट रीड, और यहाँ पर PROC प्रॉक डॉट CLOSC क्लोज। हाँ, अब हम करते हैं PRINT प्रिंट अननोन, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसे रन। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सारे नाम प्रिंट हो गए, राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, हरे कृष्णा, हरे गोविंद, पुरुषोत्तमम, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया एक्चुअली, मतलब किया मैंने, मतलब इसके अंदर
हुआ क्या, कैसे हुआ, वो अब समझते हैं। तो देखिए इसका सिंटेक्स होता है, जैसे हम कोई फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं ना, तो उसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आता है विथ कीवर्ड आता है, ठीक है, उसके बाद आता है ओपन। ओपन के बाद ऐसे स्मॉल ब्रैकेट ओपन और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये इस तरह से होता है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। और उसके अंदर जहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन होती है, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं ये ओपन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट आएंगे, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है ना, वहाँ पे ऐसे 2 क्वाट लगाते हैं, और जो भी फाइल होता है फाइल का पाथ देते हैं अपन। तो यहाँ पर तो फाइल का पाथ हमने नहीं दिया क्योंकि ये तो इस सेम फोल्डर के अंदर है, इसलिए हमने डायरेक्ट नाम दे दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देते हैं आर्ग्यूमेंट, हम उसके साथ ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना चाहते हैं। हमने इसके अंदर ऑपरेशन दिया कि हम रीड करना चाहते हैं, ओनली रीड, ठीक है। तो रीड के लिए सिर्फ आर आता है। फिर हमने दिया इसको, मतलब फाइल को हमने ओपन तो कर ली, बट किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर भी करना पड़ेगा, इसका जो भी डेटा होगा ना उस डेटा को, ठीक है। तो फाइल के ओपनिंग डेटा को हमने स्टोर किया प्रॉक नाम के एक वेरिएबल के अंदर। यहाँ पर हम प्रॉक नाम के ऐसे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं एज ए प्रॉक। फिर 2 कॉलन, कॉलन लगाने के बाद हम नीचे डिफाइन करेंगे जो भी इसके अंदर, जो भी इसके प्री डिफाइंड, मतलब जो भी हम इसके साथ करना चाहते हैं, इसके ऑपरेशन नीचे डिफाइन करेंगे। तो मैंने एक अननोन नाम का वेरिएबल लिया, अननोन इक्वल टू प्रॉक डॉट रीड। अब प्रॉक क्या है, प्रॉक के अंदर स्टोर क्या हो, प्रॉक के अंदर ओपनिंग जो फाइल का डेटा है ना, मतलब फाइल को ओपन करने का डेटा है, वो खाली स्टोर हुआ है, ठीक है ना, कि फाइल का ओपनिंग डेटा इसके अंदर स्टोर हो गया। बट अब फाइल को हमें रीड करना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर का कंटेंट रीड करना पड़ेगा। तो अननोन इक्वल टू प्रॉक डॉट रीड। अब अननोन के अंदर ये प्रॉक के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना, वो अननोन वेरिएबल के अंदर अब स्टोर हो जाएगा। अब इसके नीचे हमें इस फाइल को प्रॉक को क्लोज करना पड़ेगा, तभी मतलब इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो वो सही से एग्जीक्यूट हो पाएंगे, वरना ये फाइल ओपन ही रहेगी। और ओपन रहेगा जब तक, तब तक इसके ऊपर वाले जो भी रीड वगैरह के जो भी मतलब इसके ऑपरेशन है वो मतलब कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक इसके अंदर अननोन के अंदर डेटा स्टोर नहीं होगा। तो हमेशा लास्ट में याद रखिए, आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में फाइल को क्लोज जरूर करें। ये क्लोज हो गया, फिर हमने यहाँ पर प्रिंट किया, तो प्रिंट करने के बाद अननोन को जब हमने प्रिंट किया, तो जो भी फाइल के अंदर का कंटेंट था वो यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। जैसे राधे कृष्णा लक्ष्मी नारायण हरे कृष्णा हरे गोविंद पुरुषोत्तमम, ठीक है, ये तो हो गया डन। हाँ, इसे क्लियर कर देते हैं, ये क्लियर। अब हम क्या चाहते हैं, हमने इसके अंदर रीड कर लिया, इसके अंदर एक और मोड होता है अपेंड का, ठीक है। इसके अंदर एक और मोड होता है अपेंड। तो हम इसके अंदर अपेंड भी कर सकते हैं फाइल के अंदर कुछ भी। तो जैसे मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं जैसे दे दूँ ए अपेंड। अपेंड होता है, ए का मतलब होता है अपेंड, हम अपेंड करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। हम रीड फाइल को तभी कर पाएंगे जब फाइल पहले से प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। ये एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे टेस्ट नाम की फाइल ये मैंने खुद ने बनाई, इसलिए हम इसको रीड कर पा रहे हैं। बट अगर इसके अंदर फाइल नहीं होगी ना, तो हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे, तब एरर आएगा। अपेंड ए दिया तो अब हम रीड नहीं कर सकते, अपेंड के अंदर हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तब हम इसके अननोन बैठा देते हैं, क्योंकि अननोन का भी कोई यूज़ नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम डायरेक्टली अपेंड भी कर सकते हैं किसी मतलब किसी भी चीज़ को, तो वो हम कैसे करेंगे तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे हरी नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया। अब इसके अंदर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, और लिस्ट के अंदर मैं कुछ स्टोर करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हरी, फिर KRISHN कृष्णा, GOVIND गोविंद, ANANT अनंत, AYAUCTI अच्युत, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ADI आदि, PURASHA आदि पुरुषा, ये मैंने लिख ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है PROC डॉट, ये ठीक है। लिस्ट वगैरह तो कैसे बनाते हैं मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, तो वो तो आपको आता ही होगा पहले से, ठीक है। प्रॉक डॉट WRIT राइट, और राइट के अंदर मैं पास कर दूँगा HARI हरी नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे कर दूँगा मैं प्रॉक डॉट CLOSE क्लोज। अभी मैं इसे करता हूँ ना, हाँ, तो ये कुछ बता रहा है मैं, तो हाँ ये बोल रहा है कि हम लिस्ट आर्गूमेंट होता है उन्हें ऐसे डायरेक्टली अपेंड नहीं कर सकते। सही है, लिस्ट को तो ये कैसे अपेंड करेगा, तो उसके लिए भी एक तरीका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन एच आर आई हरी नाम। फिर यहाँ पर हम करेंगे पी आर ओ सी प्रॉक डॉट राइट, और राइट के अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे आई को। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं तो ये रन हो गया। तो देख पा रहे हो तो यहाँ पर हर जगह देखिए सारे के सारे नाम प्रिंट हो गए, जैसे पुरुषोत्तम, फिर हरि, कृष्ण, गोविंद, अच्युत, अनंत आदि पुरुष। पर एक चीज़ देख पा रहे हो तो ये सारे के सारे क्या हुए, एक ही मतलब आगे के आगे अपेंड हो गए, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट लाइंस कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। अब रन हो गया, अरे अब भी ऐसा ही आ रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए अब ऐसा होगा कि राइट कर दिया, राइट के बाद यहाँ पे आपको प्लस करना है, फिर आपको ये लगाना है और उसके बाद एक ब्लैक स्लैश करके एन दे देना है यहाँ पर। अब क्या होगा वो देखिए ध्यान से, हाँ मैं पूरा कोड समझा रहा हूँ, चिंता ना करें। तो अब देख सकते हैं, तो अभी जो भी है वो सब न्यू लाइन में है। देखिए पुरुषोत्तम के आगे तो हरी यहीं से शुरू हुआ, बाकी इसके आगे का जो भी है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है, मतलब अपेंड हुआ है। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, किस तरह से हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, फॉर लूप तो आपको पता है कि फॉर लूप मैंने यहाँ पर यूज़ किया। अब देखिए अपेंड किया ना, तो अपेंड करने के अंदर हम राइट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने रीड का यूज़ किया था, रीड करने के बाद वेरिएबल में स्टोर हो रहे थे, तो यहाँ पर क्या पहले से ही मैंने इस लिस्ट के अंदर सारे के सारे स्टोर कर लिया। अब मैं एक एक एलिमेंट को असेस कर रहा हूँ फॉर लूप के जरिए। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉक डॉट राइट राइट कर रहा हूँ, फिर आई प्लस बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब आई के अंदर हरी हरी के आगे यहाँ पे आप एक नई लाइन जोड़ दो, तो वहाँ पर मतलब लाइन एंड कर दो। तो यहाँ पे एंड हो गई ना, मतलब न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से जो पुरानी लाइन है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी एंड होगी तब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जैसे एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हरि के आगे न्यू लाइन जुड़ गई, तो यहाँ से कृष्ण आया, फिर कृष्ण के आगे न्यू लाइन जुड़ गई तो गोविंद, फिर अनंत, अच्युत, आदि पुरुष। ये फिर इस तरह से इसने काम किया। ठीक है, फिर लास्ट में क्या किया, हमने इसको क्लोज कर दिया ताकि ये परफॉर्म, मतलब ये जो भी एक्शन था इसका वो अच्छे से परफॉर्म हो जाए। तो ये तो हो गया अपेंड फंक्शन। इसके अंदर हम और भी अलग अलग प्रकार के लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या ना बैक स्लैश एन लगाया, तो बैक स्लैश एन हम यहाँ पर ना लगा कर यहाँ पर भी लगा सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पे हर के यहाँ पे ब्लैक स्लैश एन लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब मैंने इसे रन किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हरी ये न्यू लाइन में आया, और ये कृष्णा, गोविंद, अच्युत, अनंत ये फिर से ही वहीं का वही प्रिंट हो गया। तो अभी देखिए यहाँ से इसको हटा दिया, तो जहाँ पर करना है बैक स्लैश एन हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। जैसे बैक स्लैश एन यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर जो भी इसके आगे जो भी होगा वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम हर किसी में कर सकते हैं, या फिर ये बार बार हम ये ना करना चाहें ना, तो इसके अलावा हम इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर भी हम बैक स्लैश एन लगा के इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको भी रन कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए हरि, कृष्ण, गोविंद, अनंत, अच्युत, आदि पुरुष ये न्यू लाइन से आ गए। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। जैसे इसको रन किया, ठीक है, तो देखिए ये न्यू लाइन से आ गए। तो यहाँ पे भी बैक स्लैश एन लगाया जा सकता है। जैसे अभी तो यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए अपना, है ना। तो यहाँ पर तो ये नहीं करना। ठीक है, इसको मैं नीचे ला लेता हूँ। हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पर ही हम करेंगे प्लस बैक स्लैश एन। तो अब क्या होगा, अब मैं इसे रन करने पर सेम रिजल्ट आएगा। तो देखिए फिर से ये आया, यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गए हरि नाम की स्टार्ट, हरि, कृष्ण, गोविंद, अनंत, अच्युत, आदि पुरुष। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ये काम करेगा अपेंड वाला फंक्शन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया अपेंड। अब अपेंड तो हो गया, अब अपेंड के बाद एक और फंक्शन आता है, रीड कर लिया हमने, अपेंड कर लिया, अब आता है राइट। हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे डब्ल्यू लगा दूँ, डब्ल्यू लगा दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन किया, ओके। तो एक चीज़ देख पा रहे हो, तो ऊपर पहले भी इसके अंदर कुछ नाम थे वो हट गए। जब भी हम राइट करते हैं ना, तब क्या होता है, ये फाइल को न्यू क्रिएट करता है और उसके बाद जो भी होता है वो फिर से राइट करता है। जैसे मैं यहाँ से ये txt फाइल है ना, इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर दूँ। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, मोटो रिसाइकल। रीड करेंगे तब फाइल होनी चाहिए, अपेंड करेंगे तब भी फाइल प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर राइट करेंगे तब फाइल नहीं होगी तो चलेगा।
इसको रन किया तो देखिए अपने आप ही न्यू फाइल बन गई। ये नई फाइल बनाता है, फिर जो भी कंटेंट होता है उसके अंदर राइट कर लेता है। तो अपेंड और राइट में ज़्यादा फर्क नहीं। अपेंड में होता है कि वो जो फाइल होती है उसी के आगे फाइल के अंदर ऐड करना शुरू कर देता है। राइट मोड के अंदर नई फाइल बनाता है, उसके बाद कंटेंट राइट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपेंड और राइट में ये डिफरेंस होता है ना। तो ये देखिए इसने सारे नाम फिर से लिख लिए। अब ये हो गया राइट। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है रीड इन बाइनरी। मतलब बाइनरी के अंदर आर बी लिखेंगे ना, तो आर बी से क्या होगा, रीड इन बाइनरी होगा। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब उसकी बाइनरी फॉर्म में हम किसी भी फाइल को रीड राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अननोन इक्वल टू proc डॉट red रीड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे प्रिंट कर लेता है, प्रिंट अननोन। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ रन। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ना, तो ये पूरी बाइनरी में प्रिंट हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये नाम वगैरह बता रहा है, बट ये पूरा बाइनरी है। जहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, मतलब ये पूरा बाइनरी फॉर्म में। अगर मैं इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ ना, इसको पूरे को, जैसे यहाँ पे कर दो list लिस्ट, इसको लिस्ट के अंदर बंद कर दो। देखिए हमें लिस्ट बनानी हो तो इसका भी ऐसे फंक्शन होता है लिस्ट, फिर लिस्ट के बाद हम ऐसा एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी मतलब इसका कोड होगा ना, वो एक लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए लिस्ट, ये इसने अभी हेक्साडेसिमल में प्रिंट कर दिया। इसके जो भी मतलब बाइनरी कोड थे ना, बाइनरी कोड को हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट कर दिया। ठीक है, हाँ मतलब इसने इस तरह से इसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिस्ट के बिना करूँगा तो क्या होगा कि जो भी इसके बाइनरी फॉर्म में प्रिंट होगा पूरा का पूरा, जैसे वो बी वाली स्ट्रिंग थी ना, वैसे ये तो देखिए बाइनरी का भी आगे यूज़ होता है कहीं ना कहीं। फ्लो डिटेक्शन, एंटीवायरस वगैरह बनाते हैं तो बाइनरी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हो गया बाइनरी रीड। अब बाइनरी में हम राइट भी कर सकते हैं फाइल, बिल्कुल ऐसे होगा। उसके अंदर RW लगेगा, राइट इन RW नहीं लगेगा, सॉरी WB लगेगा, राइट इन बाइनरी। तो हम वो बाइनरी वाला भी करके देखते हैं, बट अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, तो राइट इन बाइनरी वगैरह का। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ मतलब जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ना, जैसे हो गया कि हमारा एक्सेल वगैरह में कहीं पर भी, तो वहाँ पे रीड राइट और अपेंड ये मेनली यूज़ होता है। ठीक है, और भी कुछ फंक्शन होते हैं जैसे आर रीड एंड राइट, आर प्लस मतलब ऐसे कुछ फंक्शन होता है। जैसे कुछ देख लेते हैं, और जैसे देख लेते हैं फाइल हैंडलिंग का हो गया पाइथन में। और इसके अलावा और भी कुछ फंक्शन होता है जैसे रीड एंड राइट फंक्शन इन पाइथन। सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, कनेक्ट हो जाए यार। कभी क्या लाइट चली जाती है ना, तो वो दिक्कत करता है थोड़ा। हाँ, कनेक्ट हो गया। हाँ देखिए, जैसे कुछ फंक्शन होता है जैसे R+ हो गया, तो इसके अंदर रीड एंड राइट दोनों ही कर सकते हैं R+ के अंदर। ठीक है, तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, बट हाँ आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रीड राइट फाइल कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है ना, तो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, उम्मीद करो आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये भी तरीका है, इसके अलावा भी एक और तरीका है। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ proc इक्वल टू OPEN ओपन। अब ओपन के अंदर हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं txt टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ R रीड करे। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ proc डॉट red रीड। ठीक है, अब इसको मैं किसी वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा, तो उसे हम कर देते हैं UNKNOWN अननोन इक्वल टू proc। ठीक है, अब proc को क्लोज भी करना पड़ेगा, proc डॉट CLOSE क्लोज, डन। तो ये भी तरीका है कि हम विथ ओपन ना करके भी ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने ओपन करने के इसको फंक्शन को इसके अंदर स्टोर कर लिया, फिर हम इसके आगे एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। अभी करूँगा तो भी सेम रिजल्ट आएगा। हाँ, बट वो विथ ओपन वाला कॉमनली ज़्यादा यूज़ होता है, तो वही करें, वरना वो समझ में नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग फेज में ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग फेज में कुछ इसी तरह से किया था। ठीक है ना, तो उम्मीद करो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अभी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तो हमारे अभी कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, अभी उसका कॉन्सेप्ट रहा है, उसके बाद कुछ मिससेलेनियस फंक्शन और रहे, हाँ उसके बाद लगभग हमारी पाइथन पूरी हो जाएगी। ठीक है,
तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।